प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के अंत को 2 साल पूरे हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अब दोनों की कब्र पर फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। अतीक की पत्नी फरार है तो वहीं गुड्डू बम्बास भी अंडरग्राउंड है। आतंक के अंत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में आतंक का अतीक अब अतीत हो गया है। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। पुलिस अभी भी माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के 2 साल हो चुके हैं, लिहाजा ये चर्चा फिर हो रही है। आज के दिन 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ को उनके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था। परिवार के ज्यादातर सदस्य जेल में हैं या फिर फरार हैं, इसलिए अतीक और उसके भाई अशरफ की कब्र सूनी है। भय और आतंक के एक युग का भी अंत हो गया। आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 2023 यानी 2 साल पहले ही माफिया अतीक अहमद की कालीन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद माफिया अतीक अहमद को उसके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था। आप सामने देख रहे हैं, ये कब्र माफिया अतीक अहमद की है और उसके बगल दूसरी कब्र जो है उसके विधायक भाई अशरफ की है। बदले हुए माहौल में अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले ही 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक का बेटा असद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तीनों प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में एक ही जगह पर दफनाए गए थे। गौरतलब है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के वकील उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की 24 फरवरी 2023 को हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीनों शूटर्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। मौजूदा समय में 2 हत्यारोपी चित्रकूट जेल में और 1 आगरा जेल में बंद है। 21 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सीमा सिंह की अदालत में अगली सुनवाई है। उसकी मौत के बाद उसकी बरसी पर 2 फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जहां 50,000 की इनामी है, फरार है, वहीं अशरफ की पत्नी पर भी 25,000 का इनाम है, वो भी फरार चल रही है। इसके अलावा दोनों बेटे यानी कि बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरा बेटा अली अहमद दोनों नैनी सेंट्रल जेल और लखनऊ जेल में बंद है। इसके साथ साथ जो 2 अन्य बेटे हैं वो अपने करीबी रिश्तेदार के आवास पर रह रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटाता है और यहाँ पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी फरार है। उमेश पाल शूटआउट में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी भी फरार है। तीनों आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के 2 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा प्रयागराज में आतंक के अंत की चर्चा खूब हो रही है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।